कभी सोचिए किसी को सड़क पर चलते चलते अचानक दौरा पड़ जाए और वो कांपने लगे। ऐसी सिचुएशन को देखना यकीनन डरावना हो सकता है ना? लेकिन अगर ये पता हो कि करना क्या है तो सच में बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ऐसी घबराहट वाली स्थिति को तैयारी में कैसे बदला जाए। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना कोई भी कभी भी कर सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हमें सही तरीके से मदद करने का तरीका पता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो जानकारी है जो किसी दिन किसी की जान बचा सकती है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज से निपटने का सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दौरा या सीजर आखिर होता क्या है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही उलझा हुआ बिजली का सर्किट है। अब कभी-कभी इस सर्किट में एक तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे दिमाग में बिजली की एक अचानक अनकंट्रोल्ड लहर दौड़ जाती है। बस यही दौरा है। ये कोई बीमारी नहीं है, बस दिमाग में एक टेम्पररी गड़बड़ी है। हाँ, तो सारे दौरे एक जैसे नहीं होते, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं। जो सबसे कॉमन है, जिसमें पूरा शरीर कांपता है, उसे टॉनिक क्लॉनिक दौरा कहते हैं। लेकिन एक और तरह का दौरा होता है, फोकल दौरा, जो बहुत हल्का भी लग सकता है। इसमें हो सकता है कि इंसान बस एकटक घूरता रहे या कोई अजीब हरकत करे, जैसे अपने होठ चबाना। कमाल की बात है ना? ये देखने में एक मामूली सा नोट लग सकता है, लेकिन सच पूछिए तो दौरे को सेफली संभालने की पूरी गाइड इसी में है। आइए जरा गौर से देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि जब दौरा पड़ रहा हो, ठीक उसी वक्त करना क्या है। ये एक्शन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, 3 स। पहला स, सुरक्षा। मतलब ये पक्का करना कि उस इंसान के आसपास कोई नुकीली या चोट पहुंचाने वाली चीज न हो। दूसरा स, सहारा। उनके सिर के नीचे कोई नरम चीज, जैसे कोई जैकेट या बैग रख दें। और तीसरा और बहुत जरूरी स, समय। फौरन घड़ी देखें और टाइम नोट कर लें कि दौरा कब शुरू हुआ। ये बाद में बहुत काम आएगा। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। पहली बात, उस इंसान को जबरदस्ती पकड़ने या रोकने की कोशिश मत कीजिए। और दूसरी, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन उनके मुंह में कभी भी कुछ भी मत डालिए। इसके बजाय बस शांत बने रहिए और अगर गर्दन के पास कोई टाइट कपड़ा हो जैसे टाई या दुपट्टा तो उसे ढीला कर दें। ये जानकर शायद थोड़ी तसल्ली हो, लेकिन ज्यादातर दौरे बस कुछ ही मिनटों में अपने आप खत्म हो जाते हैं। आमतौर पर 1 से 3 मिनट में। हाँ, उस पल में वो 1-2 मिनट भी बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन ये पता होना कि ये बस थोड़ी देर की बात है, शांत रहने में मदद करता है। ठीक है, दौरा खत्म हो गया। अब क्या? दौरा खत्म होने के बाद का जो फेज है, यानी रिकवरी, वो भी उतना ही क्रिटिकल है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। जैसे ही शरीर का कांपना बंद हो जाए, उस इंसान को धीरे से एक तरफ करवट दिला देनी है। इसे रिकवरी पोजीशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी सांस की नली खुली रहती है और सांस लेने में आसानी होती है। बस उनके पास रहिए। जब उन्हें होश आएगा तो वो शायद थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे। ऐसे में एक शांत और दोस्ताना चेहरा देखकर उन्हें बहुत हिम्मत मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी सर्विसेज को कब कॉल करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दौरे की ये एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब मदद बुलाना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। याद है, हमने कहा था कि ये टाइम नोट करना बहुत ज़रूरी है। बस यहीं पर वो काम आता है। अगर दौरा 5 मिनट से ज़्यादा लंबा खिंच जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। बिना देर के फौरन मदद बुलानी है। तो 5 मिनट वाले रूल के अलावा भी कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें फौरन मदद बुलानी चाहिए। जैसे कि अगर ये उस इंसान का पहला दौरा है, या फिर उन्हें एक के बाद एक दौरे पड़ रहे हैं, या दौरा खत्म होने के बाद भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर बस एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, सुरक्षित रखें, करवट दें, जगह साफ करें और घबराएं नहीं। ये 4 कदम सुनने में बहुत सिंपल लग सकते हैं, लेकिन ये किसी के लिए उस मुश्किल घड़ी में सब कुछ बदल सकते हैं। ये जानकारी ही असली ताकत है और इस जानकारी से किसी की बहुत बड़ी मदद की जा सकती है।